एक बेहतरीन खिलाड़ी का करियर कैसे सोची समझी साजिश का शिकार हुआ। टीम इंडिया का वो रन मशीन जिसका करियर द्रविड़, लक्ष्मण और सचिन के साए में दब कर रह गया। वो खिलाड़ी जिसकी किस्मत बेंच पर बैठकर ही लिखी गई। भारत का वो नायाब बल्लेबाज जिसके खेल की दुनिया कायल थी। मैदान पर ऐसा फुर्तीला जैसे हवा से बातें करता हो, उसके साथ खेल के मैदान में ऐसा बर्ताव हुआ जैसे सांप के पैर पड़ने वाला मामला हो गया हो। दोस्तों, भारत में क्रिकेट जैसे खेल की जो लोकप्रियता देखने को मिलती है, शायद ही किसी और मुल्क में ऐसे देखने को मिले, क्योंकि इस खेल ने नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ दिया है। यही वजह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस भारत देश में हर एक युवा क्रिकेटर बनने का ख्वाब संजोता है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक भी करता है। लेकिन जब वह उस मुकाम तक पहुंचता है तो उसके टैलेंट को नज़रअंदाज कर उसे सिर्फ बेंच पर बैठा दिया जाता है और इस तरह उसका करियर बेंच पर ही दम तोड़ देता है। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में बहुत से ऐसे होनहार और काबिल खिलाड़ी हुए हैं जिनका करियर सिर्फ एक मौके की तलाश में खत्म हो गया। ऐसे ही एक खिलाड़ी है जिसमें टैलेंट तो अकूत था, लेकिन सिर्फ एक मौके की आस में उसकी आंखें पत्थरा आने लगीं और फिर थक हार कर क्रिकेट से दूर हो गया। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम बद्रीनाथ की। वह बद्रीनाथ जिसमें एक बड़े खिलाड़ी बनने के सभी गुण थे। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का जन्म 30 अगस्त 1980 को तमिलनाडु में हुआ था। भारत के सभी बच्चों की तरह बद्रीनाथ को भी बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। बद्रीनाथ हमेशा ही अपना आदर्श सचिन तेंदुलकर को मानते थे। बद्रीनाथ के हुनर को सबसे पहले उनके पिता ने पहचाना था। एक दिन पास के ही एक मैदान पर 7 बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। काफी शाम हो चुकी थी। बद्रीनाथ के पिता उन्हें लेने गए तो उन्होंने अपने बेटे का खेल देखा, जिसके बाद वह काफी प्रभावित हुए। बद्रीनाथ के पिता कुछ दिन तक बेटे के साथ ग्राउंड पर खेल देखने जाते थे। बद्रीनाथ ने अपनी शुरुआती शिक्षा तमिलनाडु के ही पद्मश्री सादरी से पूरी की। ये वही फेमस स्कूल है जहां से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपनी शिक्षा पूरी की है। बद्रीनाथ ने स्कूली दिनों से ही अपनी पहचान बनाई है। यही नहीं, वह अपना करियर शुरू से ही सिर्फ क्रिकेट में ही बनाना चाहते थे। उन्हें अन्य खेलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बद्रीनाथ को जो कोई भी खेलते हुए देखता था, सबकी जुबान पर एक ही नाम होता था, तुम एक दिन भारत के लिए जरूर खेलोगे। स्कूल और क्लब क्रिकेट खेलने के बाद बद्रीनाथ को घरेलू क्रिकेट में बहुत जल्द मौका मिल गया। बद्रीनाथ ने अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2000 में तमिलनाडु से की। बद्रीनाथ उन बल्लेबाजों में से एक थे जो एक बार क्रीज पर टिकने के बाद जल्दी आउट नहीं होते थे। अंगद की तरह पांव जमाकर बल्लेबाजी करने वाले बद्रीनाथ गेंदबाजों का दम निकाल देते थे। उनकी बल्लेबाजी में वह अद्भुत कला थी जो बहुत कम खिलाड़ियों में नजर आती थी। बद्रीनाथ अब भी एक अनजान चेहरा थे। वह सुर्खियों में तब आए जब 2004 में दलीप ट्रॉफी में दक्षिण जोन की तरफ से माइकल लंब, केविन पीटरसन, मैट प्रायर, साइमन जोन्स जैसे दिग्गज से सजी टीम के आगे 501 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर चेज किया था। इस मैच में बद्रीनाथ ने शतक तो बनाया ही, साथ ही वेणुगोपाल के साथ मिलकर टीम को जिताया भी। अभी बद्री के लिए यह तो एक महज शुरुआत थी। इसके बाद बद्री का बल्ला आगे बहुत कुछ करिश्मे दिखाने वाला था। साल 2005 में बद्रीनाथ ने रणजी के सीजन में सिर्फ 5 मैचों में 80 की शानदार औसत से 636 रन मार दिए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बद्रीनाथ को तमिलनाडु टीम का कप्तान बनाया दिया गया। यह जांबाज खिलाड़ी की तकनीक से तो भरा ही था, साथ ही उसके पास बहुत से ऐसे साठ थे जो बहुत कम बल्लेबाजों में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु की टीम जब भी मुसीबत में आती, बद्रीनाथ संकट मोचक बनकर आते और टीम की नया को पार लगा जाते। बद्री एक बार क्रीज पर पांव जमा लेते तो उसे उखाड़ने में विरोधी टीम के गेंदबाजों का दम निकल जाता था। बद्री का बल्ला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही वजह थी कि 2006 और 2007 के रणजी सीजन में बद्रीनाथ ने लगभग 50 की औसत से 436 रन बना डाले। बद्रीनाथ को दरकार थी बस टीम इंडिया की नीली जर्सी की। इस खिलाड़ी का प्रदर्शन ऐसा था कि बल्ले के अलावा फील्डिंग में भी जबरदस्त जौहर दिखाया। छरहरा बदन, दुबला पतला और फुर्तीला खिलाड़ी जब मैदान पर फील्डिंग करता तो चीते के माफिक गेंद पर झपटता था। बद्रीनाथ अक्सर पॉइंट पर फील्डिंग करते थे, जहां अक्सर टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर फील्डिंग करते हैं। बद्रीनाथ के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इंडिया ए टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने केन्या, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ खूब रन बनाए। बद्रीनाथ के प्रदर्शन की गूंज नेशनल टीम के चयनकर्ताओं तक पहुंच चुकी थी।
यही वजह थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अंतिम वनडे मैच के लिए टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। बिना मैच खेले ही उन्हें पाकिस्तान दौरे से बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद बद्रीनाथ ने हार नहीं मानी और उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। यहां उन्होंने तीर तिरेपन की औसत से 665 रन ठोककर एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश कर दी। साल 2007 में होने वाले विश्व कप में बद्रीनाथ का नाम सुपर 30 स्क्वाड में तो था, लेकिन आगे उनका नाम नहीं आया क्योंकि वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, वसीम जाफर, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े दिग्गजों के आगे बद्रीनाथ का खेल बौना साबित हो रहा था। किस्मत का मारा ये खिलाड़ी टीम में आते आते फिर रह गया। जहां 2008 में भारत को श्रीलंका दौरे पर जाना था, इस दौरे पर वीरेंद्र सहवाग चोटिल हो गए थे, लेकिन बद्रीनाथ नजरअंदाज करते हुए चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ी विराट कोहली को टीम में जगह दे दी। विराट टीम इंडिया को विजेता बनाकर लौटे थे, इसीलिए चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, एक खिलाड़ी के लिए दुख का समय तब होता है जब वह घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा कर रहा हो और उसे देश के लिए खेलने का अवसर न मिले। मौका न मिलने से झल्लाए बद्रीनाथ ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया था कि कम से कम मुझे असफल होने का एक मौका तो दो। अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट पर रन नहीं बना सका तो दोबारा मैं मौका नहीं मांगूंगा और खुद को दूर कर लूंगा। कुछ समय बाद जब उसी दौरे पर सचिन तेंदुलकर को कोहनी में चोट लगी तो सेलेक्टरों ने ना चाहते हुए बद्रीनाथ को मौका दिया और इस तरह साल 2008 में श्रीलंका के दाम्बुला में बद्रीनाथ ने पदार्पण किया, लेकिन उस मैच में उन्हें 7 नंबर पर भेजा गया। मुश्किल समय में 143 रनों का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 75 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। तब क्रीज पर आए बद्रीनाथ ने बहुत ही सूझबूझ से खेल दिखाया और अपने खाते में 27 रन जोड़े। इसके बाद भारत यह मुकाबला 27 रनों से जीत गया। बद्रीनाथ के धैर्य और तकनीक से हर कोई प्रभावित हुआ। इसके बाद बद्री को 2 और मुकाबले खेलने को मिले, लेकिन फिर उन्हें बिना किसी वजह से टीम से बाहर कर दिया गया। इसी साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, जहां बद्रीनाथ को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। बद्रीनाथ के खेल से हर कोई वाकिफ था। वह धीमी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन चेन्नई की टीम जब भी मुश्किल में होती, बद्री रौद्र रूप में आकर टीम को मुसीबत से निकाल ले जाते थे। इसके बाद बद्रीनाथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बद्रीनाथ के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिससे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सेलेक्टरों के फैसले से नाराज रहते। उस दौर में बद्री या तो टीम से बाहर होते या फिर बेंच पर बैठे होते। ऐसा उनके साथ तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। इसके बाद इसी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित एक इमर्जिंग टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया। इस टूर्नामेंट के एक मैच में उनके बल्ले से 81 रनों की शानदार पारी भी आई। यह टूर्नामेंट भारत ने जीता था। बद्रीनाथ का दुर्भाग्य यह था कि जब वह अपने करियर के पीक पर थे तो उस समय कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से वह टीम में नहीं होते थे। बद्री को तभी मौका मिलता जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता या फिर 2 मैच बाद उन्हें निकाल दिया जाता था। बद्रीनाथ वनडे में तो अपना डेब्यू कर चुके थे, लेकिन सफेद जर्सी अभी उन्हें मिलना बाकी था। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में बद्रीनाथ ने टेस्ट डेब्यू किया। बद्री ने अपने पहले ही टेस्ट में डेल स्टेन, मोर्ने मोर्कल और सोता सोबे जैसे महान गेंदबाजों के आगे घुटने टेकने की बजाय उनका डटकर सामना किया और 56 रनों की शानदार पारी खेली। इसी टेस्ट में हाशिम आमला, जैक कैलिस ने भी शतकीय पारियां खेली थीं, लेकिन भारत यह टेस्ट हार गया। इसके बाद बद्रीनाथ को एक और टेस्ट में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया। बाद में फिर बद्रीनाथ को टीम से बाहर कर दिया गया।